नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम बरनई मोड़ में हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था राकेश्वर सिंह मनहास को लेकर। हर एक के लब पर दुआ थी और हर एक यही कह रहा था कब राकेश्वर सिंह मनहास नक्सलियों से छूटकर वापस अपने परिवार में सुरक्षित आएंगे। इस समय हम आपको बताना चाहेंगे, जिस तरह से कल पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से, नेशनल चैनल के माध्यम से ये खबर आ रही थी कि राकेश्वर सिंह मनहास को सुरक्षित नक्सलियों से छुड़ा कर लाया गया। और इस समय हम आपको यहाँ के दृश्य बता रहे हैं। हर एक का चेहरे पर खुशी है। ये वो जवान हमारे देश का जवान है जिस पर हम पूरे देशवासियों को, हमारी जम्मू की जनता को गर्व है। राकेश्वर सिंह मनहास, उनके लिए हर एक लब से दुआ निकली थी, चाहे उनके परिजन हो, चाहे पूरा जम्मू हो, उमड़ पड़ा था उनके लिए कि कब राकेश्वर सिंह जमवाल मनहास कब अपने घर वापस लौटेंगे। इस समय हम यहाँ पर बता रहे हैं बरनई मोड़ में, जहाँ पर लंगर का आयोजन किया गया इसी खुशी में कि राकेश्वर सिंह मनहास सही सलामत है और उन्हों को नक्सलियों ने छोड़ दिया है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी खुशखबरी। आज हर एक के चेहरों पर खुशी है, दिल में सामने खुशी उमड़कर सामने आ रही है कि हर देशवासी, हर देश का जवान हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है और उनकी सुरक्षा का दायित्व कहीं ना कहीं हमारी सरकार को भी उठाना है। और इस समय हम आपको लाइव दृश्य यहाँ के बता रहे हैं। राकेश्वर सिंह मनहास के परिवार, उनके परिजन यहाँ पर एकत्रित हैं। जिन लोगों ने उनकी सलामती की दुआएं मांगी थी, आज वो लोग भी यहाँ पे खड़े हैं। सबसे पहले इस मासूम बच्ची की तरफ हम अपनी जनता को रुझान करवाना चाहेंगे। ये वो मासूम बच्चा है, ये वो प्यारी सी कंजक है। इसको बताना चाहेंगे, शायद कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। शायद इसी भगवान के रूप से मुंह से निकली हुई दुआ आज भगवान ने कबूल कर रही है। इनसे बात करेंगे। आपका नाम लाडू? सरागवी राजपूत। आपने बहुत दुआएं की थी ना पापा के लिए? बहुत ज्यादा की थी ना? मानते हो ना भगवान जी बच्चों की दुआ मानते हैं? तो सच्ची में विश्वास हो गया भगवान जी ने सुनी आपकी दुआ? बहुत ज्यादा। कैसा लग रहा है पापा वापिस आ रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। गर्व हो रहा है? पापा आपके सिपाही हैं, देश के सिपाही हैं। बहुत और कितने लोगों ने दुआएं की हैं पापा के लिए? सबने की हैं। आपने भी की थी ना? मैंने भी की थी। थोड़ा सा फेस से ही उतार कर बता दो। देखिए दर्शकों, बच्ची कितनी क्यूट है। इसको भी पता है कि कोरोना महामारी अभी भी है, फिर भी मास्क लगाया, यानी पूरी SOPs को फॉलो कर रहा है। कितना इंटेलिजेंट, समझदार बच्ची है। क्या कहोगे पूरे देश को, जम्मू की जनता को, जिन्होंने आपके पापा के लिए दुआएं की थी? मैं सबको बहुत ज्यादा बड़ा थैंक्स बोलती हूँ। और हम बच्चा आपका थैंक्स बोलते हो कि इतनी समझदार, इतनी प्यारी प्यारी नन्ही सी परी है। और जल्द से जल्द जब पापा आपके आएंगे आपके पास, हम जरूर फिर से आपके पास आएंगे। ठीक है बच्चा? ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू लाडू। प्यारी नन्ही सी बच्ची। दर्शकों, किस तरह से समझदारी से इसने बात की कि पूरे देश का, पूरे जम्मू वासियों का शुक्रिया करती है कि इनके पापा के लिए हर एक जन ने दुआ दी थी। और सबसे बड़ी बात, उनकी अर्धांगिनी, धर्मपत्नी, इनसे भी बात करते हैं। कैसा फील हो रहा है आज मैम? कैसा फील हो रहा है? बहुत खुशी फील महसूस क्योंकि बार बार आपके जो आंसू थे, आप जिस तरह से मीडिया के माध्यम से मुखातिब हो रही थी, हर एक के लब पर दुआ थी। आज कैसा हो रहा है कि पता चल गया है कि राकेश्वर सिंह मनहास जी वापिस आ रहे हैं, सही सलामत आ रहे हैं? मैम, मैं बहुत खुश हूँ, तो कहीं दुख भी है। दुख इस बात का है कि जिन्होंने शहादत पाई है, मैं उनके लिए बहुत दुखी हूँ, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स थे, कुछ ऑफिसर्स थे। वो भी देश के जवान थे? वो भी देश के जवान थे। जैसे मेरे पति देश के जवान है, वैसे वो भी जवान ही थे। मैं उनके लिए भी बहुत दुखी हूँ। मैं उनके परिवार की दुख समझती हूँ और उनको जीने की हिम्मत की कामना करती हूँ। कितना डर गई थी जब आपको पता चला कि नक्सलियों के कब्जे में है राकेश्वर सिंह मनहास? डर तो लगता है, बहुत डर गए थे हम लोग। पता नहीं किस हाल में रखा है, कैसे रखा है। आपकी बात हुई उनके साथ? हाँ, कल टेलीफोनिकली बात हुई? हाँ, कल हुई। क्या कह रही थी? ठीक है? हाँ, वो ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। तो कहीं ना कि मानते हैं ना मैम के जब एक साइड पूरा देश, पूरा हमारा जम्मू एकत्रित हो गया, लोगों की दुआएं थी, तो उसको कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, ये तो पक्का है, क्योंकि पूरे देश की दुआएं थी उनके साथ जी। तो क्या होना था, सभी यही गॉड से प्रे कर रहे थे। क्या कहेंगे हमारी जनता को? मैं सभी देशवासियों को, अपनी सरकार को, केंद्र सरकार को, जम्मू कश्मीर की सरकार को, छत्तीसगढ़ की सरकार को, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के पत्रकार को
पत्रकार भाई ने बिल्कुल जो मीडिएटर बन गए थे, हाँ, जो बिल्कुल मध्यस्थल बन गए थे, जिनकी वजह से उनको वापस भेजा गया, उन्होंने सुरक्षित हम उनके पास वापस ले आए। मैं उनका थैंक्स बोलती हूँ अपने बिल्कुल। दिल हम से। जैसे कहते हैं मीडिया जो है चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। आज वाकई सिद्ध हो गया। जी सिद्ध हो गया सिद्ध, हमारे लिए तो सिद्ध हो गया जी। चलिए धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी धर्म पत्नी राकेश्वर सिंह मनहास जी की, जिन्होंने पूरे देश का और खास करके मीडिया फ्रेटर्निटी का, जिन्होंने मीडिएटर बनकर राकेश्वर सिंह मनहास जी को सही सलामत उन तक पहुंचाने की कोशिश की है और कामयाब भी हुए हैं। चलिए हमारे साथ कुछ युवा भी जुड़े हैं। जी सर, आपका नाम? वीर सिंह। वीर सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मन में कहीं ना कहीं दुखी भी है, हमारे 22 भाई शहीद हो गए हमारे देश की खातिर। तो उनमें से ये भी हमारे भाई थे और ये सुरक्षित वहाँ से आ गए, पर हालांकि ये भी उनकी गिरफ्त में थे। तो खैर, एक खुशी भी एक गम भी है। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आज माननीय अमित शाह गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए जो देश के खिलाफ होते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी कम्युनिटी से कोई बिलोंग करता हो, उनको जल्द से जल्द कुचल देना चाहिए। क्यों ऐसे लोगों को रखा हुआ है? ऐसे लोग देश के जो दुश्मन हैं उनको बिल्कुल चुन चुन के मारना चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगा। और देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो फौजी हैं इनकी वजह से हमारा देश सुरक्षित है। अगर हम लोग घर में चैन की नींद सोते हैं तो ये लोग वहाँ सरहदों पे खड़े तभी हम लोग ये सब करते हैं, अन्यथा हम लोग कभी भी यहाँ पे जी नहीं सकते। तो ये इनके भाइयों के साथ, इनकी फैमिली के साथ हम लोग कंधे से कंधे मिला करके खड़े थे और हमने इनको ये बोला था कि आपको कभी भी कोई भी दिक्कत होगी, कुछ भी करना, हम आपके साथ जहाँ भी बोलोगे, हम दिल्ली भी चलने के लिए तैयार हैं। तो आज हमने इसलिए हम इनको आज मुबारकबाद देने आए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि चलो एक भाई हमारा सुरक्षित आ गया, ये खुशी की बात है। हम आज लोग खुशी मना रहे हैं और साथ में हमारे सरपंच साहब। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम राय रूप सिंह और मैं लोअर मुट्ठी का एक्स सरपंच हूँ। पहले तो मैं ये हमारे जो 22 जवान शहीद हुए हैं, पहले तो हम उनको नमन करते हैं और हमें दुख भी बहुत हुआ कि हमारे जो नौजवान जो हमारी सुरक्षा करते हैं वो शहीद हुए। और उनमें से एक जो राकेश्वर सिंह मनहास जी हैं, जो यहाँ के मुट्ठी पैतृक गांव बरनाई के हैं, तो उनको उन्होंने किडनैप किया था। तो किडनैप करने के बाद उसकी रिहाई हुई है। उसकी रिहाई के उपरांत ही आज जो यहाँ एक माहौल बना हुआ है कि जश्न का माहौल है। तो इसके लिए मैं जो केंद्र सरकार है हमारी, उसको, या हमारे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी पाकिस्तान में जाके सर्जिकल स्ट्राइक करवाते हैं और दुश्मनों का सफाया करते हैं, मिलिटेंटों का उन्होंने कश्मीर में सफाया कर दिया, वो बाहर के थे, दूसरे मुल्क में थे, लेकिन ये जो नक्सली हैं ये हमारे मुल्क में ही हैं, तो इनको क्यों ना इनका सफाया किया जाए। और ये जरूरी है कि नक्सलियों का सफाया अगर केंद्र चाहे तो एक दिन में उनका सफाया कर सकती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि नक्सली जो हैं ये हमारे देश के गद्दार हैं, दुश्मन हैं, तो इनका हमारे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और दूसरा जो हमारा परिवार है यहाँ, ये काफ़ी दिनों से बेचारा सदमे में जूझ रहा था, लेकिन आज इन्होंने रिहाई के बाद राहत की सांस ली है, क्योंकि राकेश्वर सिंह जी जो हैं वो रिहा हो गए हैं। तो उसके लिए हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंटेड मीडिया है, इनका बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने इस चीज़ को उजागर किया और इस चीज़ को आगे लाया, सेंटर तक पहुंचाया। सेंटर तक जहां जहां की पल पल की जो खबर थी वहां ऊपर तक पहुंचाई और उसके ऊपर अमल हुआ और सरकार ने एक्शन लिया। और एक्शन लेने की वजह से आज राकेश्वर सिंह जो है वो रिहा हुए हैं और यहाँ लोगों में खुशी की लहर है। इसलिए मैं यहाँ के जो लोग हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपनी एकता दिखाकर इस मसले को कामयाबी तक पहुँचाया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। दोस्तों, यहाँ के लाइव इस समय दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से हम आपको लाइव तस्वीरें, लाइव विजुअल्स बता रहे हैं कि जिस तरह से राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों द्वारा उनको अपनी गिरफ्त में लिया गया था और कहीं ना कहीं आम जनता के प्रयासों से और केंद्र सरकार और साथ ही साथ हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उनके प्रयासों से आज राकेश्वर सिंह मनहास उनके चुंगल से रिहा हो चुके हैं। और जिस तरह से हमने आपको लाइव विजुअल यहाँ पे बताए कि हम शहीद अपने जवानों को, उन जवानों को जो इस नक्सली हमले में जिन्होंने शहादत दी, जो वीर गति को प्राप्त हुए, हम उनको दिल से
श्रद्धांजलि देते हैं और नमन करते हैं और उन परिवारों के साथ पूरी संवेदना रखते हैं कि जो लोग हमारे जवानों की तरफ आंख उठाकर देखते हैं उनको नस्तो नाबूद करना चाहिए। ये केंद्र सरकार से कहीं ना कहीं गुहार लगाई है। पर एक तरफ खुशी है कि राकेश्वर सिंह मनहास जो कि कोबरा कमांडो बटालियन से ताल्लुक़ रखते हैं वो सही सलामत अपने घर वापस आ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं मन में दुख है उन 22 जवानों के लिए जिन्होंने शहादत दी हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए। नक्सलियों की कायराना हरकत, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना और इनको नस्तो नाबूद कर देना चाहिए जो हमारे देश की तरफ, हमारे देश के जवानों की तरफ नजर उठाकर भी देखे। ये बस सबसे बड़ी आज की खबर जिसका बताना चाहेंगे, इस समय राकेश्वर सिंह मनहास के परिवार, उनके परिजन, स्थानीय लोगों के चेहरों पर खुशी का माहौल है कि राकेश्वर सिंह मनहास जी सही सलामत अपने घर परिवार के बीच में वापिस आ रहे हैं। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।